पैकिंग का फ्रैक्शन, जिसको संकुलन गुणांक भी बोलते हैं, संकुलन गुणांक, या तो इफिशियंसी भी बोल सकते हैं, एफिशिएंसी लेंगे तो दक्षता हो जाएगा। ठीक, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संकुलन गुणांक निकालेंगे तो हम क्या क्या बोले, संकुलन के लिए परिभाषा हम क्या दिए थे, एटम के द्वारा कितना स्थान ग्रहण किया गया है। ठीक, उसी को हम संकुलन के नाम से जाने थे। तो बोला जा सकता है पूरे एटम के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन बटे उस क्रिस्टल का आयतन क्या था, उस यूनिट सेल का आयतन, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, पूरे एटम के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन बटे उस यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन यदि मैं क्यूब लेता हूं तो क्यूब लेते हैं और एक भुजा की लंबाई हम ए लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, किसी भी घन का आयतन हम निकालते हैं तो भुजा के त्रिघात के बराबर होता है, क्यूब के बराबर होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यूनिट सेल का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब पूरे एटम के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन हम कैसे निकालें, तो इसको हम क्या करते हैं, एक एटम का आयतन ले लेते हैं, एक एटम का आयतन और उस यूनिट सेल में कितना आयतन प्रेजेंट है, ठीक, उसको हम इससे गुणा कर देते हैं, तो ये अपना पूरे एटम के द्वारा ग्रहण किया गया आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर उस यूनिट सेल में परमाणु संख्या क्या है, उस यूनिट सेल में परमाणु संख्या क्या है। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब परमाणु संख्या क्या है, ये और कुछ नहीं है, जैसे कि हम Z बराबर देखें ना, अभी SCC के लिए हम क्या लेते हैं, Z बराबर 1 निकालते हैं, BCC के लिए हम क्या निकालते हैं, 2 निकालते हैं, FCC के लिए हम क्या निकालते हैं, 4 निकालते हैं। बस इसी को याद रखना है, ये परमाणु संख्या हो जाएगा। और एक एटम का आयतन, एटम को हम एक गोलाकार के रूप में मान रहे हैं, स्फीयर के रूप में मानते हैं, तो एक स्फीयर का आयतन हम देखते हैं तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, अब इस फार्मूला को हम यहाँ पर पुट कर, ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपने को ये पैकिंग गुणांक का, पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला मिल जाएगा, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब। अब ए का वैल्यू हम कैसे निकालें, ठीक, तो ए का वैल्यू फिर से मैं यहाँ पर याद दिला देता हूँ, पिछले वीडियो में आप जाकर देखेंगे। तो एसीसी के लिए हम क्या लिए थे, ए बराबर 2r लिए थे, बीसीसी बराबर क्या लिए थे, 4r बराबर √3a, इसको ऐसा कर लेते हैं, 2r बराबर a, 4r बराबर 3a, और एफसीसी के लिए हम लिए थे 4r बराबर √2a। इस प्रकार से लिए थे, तो a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर से हो जाएगा a बराबर 2r हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 4r बाई √3, और यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 4r बाई √2। इस प्रकार से वैल्यू हम पुट करके वैल्यू अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम के लिए, जो लैटिस है उसके लिए हम निकाल सकते हैं, एससीसी है कि बीसीसी है कि एफसीसी है, ठीक, उसके लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए बराबर हम इस प्रकार से वैल्यू इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसी को हम यहाँ पर रखते हैं एससीसी के लिए, तो जेड का वैल्यू होता है 1, यहाँ से आप देख सकते हैं, और 4/3 पाई आर क्यूब एक एटम का क्या है, आयतन है जो फार्मूला में है, और ए क्यूब के ए के लिए क्या है, वैल्यू 2r है, तो ए क्यूब लेना है अपने को, तो 2r का क्यूब लेना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं तो अपने को आंसर क्या मिलता है, पाई/6
इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं पाई का वैल्यू रख के, तो अपने को ये वैल्यू मिल जाएगा 0.524। अगर इसका इफिशियंसी निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.4% अपने को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से बीसीसी के लिए बात करेंगे तो बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू परमाणु संख्या कितना होता है, टोटल उसमें 2 होता है। जस्ट लाइक जैसे ऊपर किए थे उसी प्रकार से करना है अपने को। और यहाँ पर ए का वैल्यू बीसीसी के लिए होता है 4r/√3। इसका क्यूब करेंगे, ए क्यूब है, सॉल्व करेंगे तो अपने को ये वैल्यू मिलेगा √3 पाई/8। सॉल्व कर लेंगे पाई का वैल्यू रख के, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने को मिल जाएगा 0.68। परसेंट में निकालेंगे तो 68% होगा। उसी प्रकार से एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू होता है 4, फॉर्मूला में है ये, और इसका वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है पाई/3√2, और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 0.74% अपने को मिल जाता है। ठीक, इस प्रकार से पैकिंग का फ्रैक्शन और इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको याद रखना, सीधा रट्टा मार लीजिएगा, या तो फिर आप यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। सीधा सीधा याद रखिएगा, एससीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 52.4%, बीसीसी के लिए होता है 68%, और एफसीसी के लिए होता है 74%। ठीक, तो ये पॉइंट सब याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये 74%, आप देखिए एफसीसी, और पिछले वीडियो में हम देखे थे पैकिंग के बारे में, तो वहाँ पर हम एफसीसी पढ़े थे, जिसमें हम सीसीपी, जिसको हम सीसीपी भी बोले थे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या तो फेस क्लोज पैकिंग के नाम से भी बोले थे। ठीक, वहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखे थे, वहाँ पर 12, और वही यहाँ पर है उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 74%। पैकिंग एफिशिएंसी या तो पैकिंग फ्रैक्शन, इसका पैकिंग फ्रैक्शन है 74%। इस दोनों को कोरिलेट करके फिर से क्वेश्चन जनरेट करता है। यदि कोई क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन 74% है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 12 है तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से आपको कंट्रोवर्सी करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 74% अगर पैकिंग फ्रैक्शन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर अपने को 12 मिलता है। ठीक, तो ये तो रहा पूरा संकुलन गुणांक के बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।